मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं खुद तकलीफ में हूँ, लेकिन देश की तकलीफ इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मुझे बात करना चाहिए। मैंने सोचा था कि आज मैं बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि अगर आप बात नहीं करेंगे तो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। कल संसद में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक झूठ बोला, क्या लगता है आप लोगों को, इस देश का आम नागरिक जो लॉकडाउन में पैदल चला था, जिसके बच्चे सड़कों पर पैर छिल रहे थे, जो लोग भूखे मर गए, जो लोग बिना इलाज के मर गए, क्या आप प्रधानमंत्री के झूठ से सहमत हो जाएंगे कि विपक्षी पार्टियों ने उनको बहकाया था? मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में कहीं भी किसी भी सरकार ने नहीं कहा था कि आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए। दरअसल लोगों के पास रोजगार नहीं था, नौकरी नहीं थी, उनका काम बंद हो गया था, खाने के लिए नहीं था। मैंने खुद पूरे लॉकडाउन में हज़ारों वीडियो लोगों से मंगवाए थे कि आप मुझे वीडियो भेजिए, और मैं उसको नेशनल दस्तक पर लगाता था। तो कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है और उसको सरेआम टीवी अखबार पर दिखाया जा रहा है। और चूंकि ये झूठ इसलिए झूठ सच साबित हो रहा है क्योंकि इस देश के जो पत्रकार हैं वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो काउंटर नहीं कर रहे हैं, वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आज जो कुछ भी एक मुस्लिम लड़की के साथ हुआ वो क्यों हो रहा है कर्नाटक में? आज जिस तरह से तिरंगा हटा के भगवा लहराया गया वो क्यों हो रहा है कर्नाटक में? ये सब कुछ सुनियोजित साजिश के तहत है। चाहे वो संसद में जो झूठ बोला जा रहा है, चाहे वो कर्नाटक में जो हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जो लोग संसद में बैठे हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो लोग हाई कोर्ट में बैठे हैं, और जो लोग CBI, ED, टीवी अखबार में बैठे हैं, वो सब इसी सोच के लोग हैं और उनकी सहमति है, और इसलिए कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। मैं अभी अस्पताल में हूँ, मेरे पिता ICU में हैं, और मैं देख रहा हूँ कि 90% वहाँ SC, ST, OBC माइनॉरिटी गरीब लोग जो हैं वो अपने परिजनों को लेकर लाचार बेबस अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, सरकारी अस्पतालों को। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज करा सके, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा इसमें धंसते चले जाएंगे। और ऐसे ही कुछ खबरें मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, और जो दिलीप मंडल ने जिस तरह से पोस्ट लिखा है वो आप समझिए। ये तस्वीरें देखिए, भाजपा का ये वाला हिजाब पसंद है, और ये तस्वीरें वायरल हो रही है जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने भगवा टोपी, भगवा फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट किया, और कर्नाटक के उडुपी में जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, सब प्लान में है। ये तस्वीरें देखिए, कोरोना काल की त्रासदी अगर उस जनता को याद नहीं जिसने उसे झेला है, तो फिर उसको कोई याद दिला नहीं सकता। अगर कोई झूठ बोलकर जनता को बहका लेता है तो जनता जाने। उमा शंकर सिंह ने इस तरह की नाराज़गी जाहिर की है PM के भाषण के पर, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, बिग ब्रेकिंग, ये तस्वीरें लगातार। और ये देखिए जो मॉडर्न संघ कैसे काम करता है। जो मॉडर्न मुस्लिम महिलाएं हैं संगी मिजाज वाले, उनका सुल्ली डील बुल्ली डील बाई करेंगे। जो लड़कियां हिजाब रखकर सिर ढक लेंगी उनका कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे। बात हिजाब की नहीं है, कोशिश इतनी है कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल खौलाते रहो ताकि SC, OBC उनके पीछे हिंदू बनकर नाचते रहें। तो इस बात का मर्म समझिए, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए है। अब एक वीडियो देखिए एक आम महिला का, किस तरह से उत्तराखंड में बिंदी बांटकर वोट लेने की कोशिश है, और ये वीडियो आपने देखा होगा। और इसलिए दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में यूपी चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको मालूम नहीं कि यूपी के घरों, चाय दुकानों और हेयर कटिंग सैलून में इसकी बहुत चर्चा है, ओपिनियन मेकिंग चल रही है। बीजेपी की राजनीति का मुकाबला तो आप कर लेंगे, लेकिन उनसे बड़ा कमीनापन कहाँ से लाएंगे? और तिरंगा की जगह भगवा कर्नाटक सरकार आँख खोलकर देख ले। तो समझिए सब कुछ क्यों हो रहा है, और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो बहुसंख्यक आबादी है SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, उनको बहकाया जा सके, उनको फुसलाया जा सके, और इसलिए दिलीप मंडल जो है वो आगाह कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से आपको बहकाया जा रहा है। सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग जो हिंदू बने घूम रहे हैं,
और उनके हिस्से में बेरोजगारी है। दिल्ली दंगे में यादव को सजा हो जाती है, बंडारू लक्ष्मण को सजा हो जाती है, और एक तरफ वो लोग हैं जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, जो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, जिनके बच्चे, और आप इस अस्पताल के लिए बेबस हैं, स्कूल के लिए बेबस हैं, खाने के लिए बेबस है। आप 5 किलो पर गुजारा कर रहे हैं और आपको हिंदू बन के बहकाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो आरक्षण की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जो 90% मुसलमान आरक्षण के दायरे में आते हैं, क्या उनके लिए अस्पताल, स्कूल बड़ी लड़ाई नहीं है? और क्यों वो धर्म के नाम पर उलझ रहे हैं? क्यों वो हिजाब और घूंघट के नाम पर उलझ रहे हैं? बीजेपी जानबूझकर उलझा रही है और ये कांग्रेस नहीं समझ पाएगी, ये सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां नहीं समझ पाएंगी। कम से कम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को समझना पड़ेगा। ये सब कुछ बीजेपी प्लान वे में करती है, प्रधानमंत्री प्लान वे में झूठ बोलते हैं। और इस देश का जो सवर्ण समाज है, उसमें भी खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो इस तरह की ओपिनियन मेकिंग बनाते हैं और उन्हीं का टीवी और अखबार पर कब्जा है। आप सबको सोशल मीडिया पर बात करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पर लिखना पड़ेगा, लेकिन धर्म के एंगल से आप लिखेंगे तो बीजेपी को फ़ायदा कराएंगे। चाहे वो अजीत अंजुम हो, विनोद कापड़ी हो, ये सब लोग धर्म का एंगल देख रहे हैं, जबकि इसमें एंगल है हिंदू मुस्लिम की, वो एंगल है SC ST OBC और माइनॉरिटी की। आपको बात करनी पड़ेगी कि आपके आरक्षण के खिलाफ कौन है, आपको बात करनी पड़ेगी कि अस्पताल कौन बनवाएगा, आपको बात करनी पड़ेगी कि नौकरियां कहाँ से आएंगी। और बीजेपी नहीं चाहती है कि नौकरी, बेरोजगारी, अस्पताल, दवाई का जो बहस है वो आगे बढ़े। वो चाहती है कि सारे पापों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाए और SC ST OBC के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के नाम पर उनके पाले में रहें। तो सब कुछ प्लान वे में किया जा रहा है। मैं इसलिए SC ST OBC के लोगों से कह रहा हूँ कि आप इस तरह के डिस्कोर्स को काटिए, उनसे पूछिए, सवाल पूछिए कि जिनको हिंदू कहा जा रहा है उनके आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है, जिनको हिंदू कहा जा रहा है उनके रिजर्वेशन का विरोध कौन कर रहा है, जिनको हिंदू कहा जा रहा है उनके लिए दवाई कहाँ है, पढ़ाई कहाँ है, अस्पताल कहाँ है। तो बीजेपी बहुत चालाकी से, होशियारी से इस तरह का खेल खेल रही है और पूरा जो सवर्ण मीडिया है वो इसको दिखाएगी हिंदू मुस्लिम करके। जो सवर्ण लिबरल पत्रकार है वो भी उसको हिंदू मुस्लिम करके प्रचारित करेंगे, क्योंकि वो भी एक साजिश के हिस्सा है। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में जाति का डिस्कोर्स खड़ा हो, जाति के नाम पर इस देश में शोषण हुआ है, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज की चर्चा ना हो। और इस चर्चा में जो भी मुसलमानों का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी दरअसल एक हिडन एजेंडा है उनका, और वो नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC के हक और अधिकारों की बात हो। इस देश के मुसलमानों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया और आरक्षण की लड़ाई लड़नी होगी, संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो धीरे धीरे SC ST OBC को हिंदू बनाकर वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी SC ST OBC के कंधों पर है कि आपका अधिकार जो है वो सवर्ण समाज के लोग छीन रहे हैं, मनुवादी छीन रहे हैं, RSS छीन रहा है, बीजेपी छीन रहा है। आपको अपने अधिकार की बात करनी होगी। पता कीजिए स्कूल में किसके बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल में किनके बच्चों के लिए स्कूल बंद है, वो कौन लोग हैं जिनके लोग अस्पताल में मर रहे हैं। ये सब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं और आपके धर्म के नाम पर उलझाया जा रहा है। ये तमाम वीडियो इसी की बानगी में फिर कह रहा हूँ, चुनाव भले यूपी में है, यूपी में हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं चल रहा है, इसलिए कोशिश है कि दक्षिण भारत में इसको सुलझाया जाए। क्योंकि अब किसी भी राज्य का कोई मसला हो, सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल होता है और पूरे देश में उस पर बहस होती है, चर्चा होता है। इस पर आपको बात करनी पड़ेगी और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम SC ST OBC के लोगों को बात करनी पड़ेगी कि हमारे अधिकार कौन छीन रहा है। वो कोई मुसलमान नहीं है, वो सब लोग हैं जो मनुवादी हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं। तो आपको मनुवादियों की पहचान करनी पड़ेगी और जो पढ़े लिखे जो मनुवादी हैं उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं और वो राजनीति में फ़ायदा उठा रहे हैं। SC ST OBC के बच्चों को धर्म के नाम पर अफीम पिलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। अपने अपने बच्चों पर नज़र रखिए, सावधान रहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा स्कूल है, अस्पताल है, रोजी रोटी है, बेरोजगारी है। जितने सवर्ण पत्रकार जो आज मुसलमानों के पक्ष में सोशल मीडिया पर खड़ा दिखाई दे रहे हैं वो भी नहीं चाहते हैं, इनको आरक्षण के नाम पर सांप सूंघ जाता है, इनको मुसलमानों के आरक्षण पर सांप सूंघ जाता है, इनको कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को लेकर सांप सूंघ जाता है। इन्होंने कोई कैंपेन नहीं चलाया कि स्कूल खुले, कॉलेज खुले, सरकारी अस्पताल बने। निजीकरण के नाम पर ये लोग नहीं बोलते हैं, ये भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही बोलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसको समझना पड़ेगा। और कम से कम SC ST OBC के लोगों को समझना पड़ेगा कि जो सवर्ण मनुवादी हैं, जो सवर्ण जातिवादी हैं और जो सवर्ण लिबरल हैं, वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और वो नहीं चाहते हैं
कि कभी हिंदू के पक्ष में खड़ा होकर जो मनुवादी हैं वो हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और आपका आरक्षण खा रहे हैं, और जो लिबरल सवर्ण हैं वो मुसलमान के नाम पर हिंदू मुस्लिम एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा डिस्कोर्स चेंज हो सकता है अगर जाति का डिस्कोर्स खड़ा हो, SC ST OBC के अधिकारों का डिस्कोर्स खड़ा हो, और ये आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए SC ST OBC के लोग इस तरह के जाल में न फंसे, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी, बहरी और गुलाम हो जाएंगी। अस्पतालों में आप मरेंगे, स्कूल कॉलेज में आपका रोहित वेमुला डेल्टा में इकबाल होगा, आपके हिस्से में कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।